शादी एक ऐसा सपना जो हर माँ बाप अपने आँखों में अपने बच्चों के लिए संजोते हैं। रंग, रोशनी, मुस्कान, सब कुछ एक कहानी बन जाता है। लेकिन जैसे ही रोशनियाँ बुझ जाती हैं, सामने आता है वो चेहरा जो पूरे दिन मुस्कुराता रहा पर अंदर से खामोश हो चुका होता है। पापा एक कोने में कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। थोड़ा सुकून है कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे आंखों में एक थकान भी छुपी है। Welcome to Your Bites, uncovering truth, one story at a time. कितना खर्चा हो गया और अब इसे कैसे मैनेज करना है। एक ज़माना था जब शादी का मतलब था दो दिलों का मिलन, दो फैमिलीज़ का साथ आना, सिंपल, सीधा, प्यार और समझ से भरा। आज शादी का मतलब ही चेंज हो गया है। अब शादी का मतलब एक मेगा इवेंट है, लाइट्स, कैमरास और नेवर एंडिंग तमाशा। पैलेसेस में डेस्टिनेशन वेडिंग्स, ड्रोन शोज, डिज़ाइनर लहंगा, 50 लाख से ऊपर की कार और कम से कम 30-40 आइटम वाला बुफे। और अगर आप अपर मिडिल क्लास हैं तो फिर इटली या दुबई में कम से कम एक रिसेप्शन तो रखना ही पड़ेगा। इंडिया का वेडिंग इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ का है और 2030 तक ये आंकड़ा 10 लाख करोड़ के पार हो जाएगा। इंडिया में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं और हर शादी में एक ही रेस होती है, कौन ज्यादा खर्च करेगा। एक तरफ कोई इटली या दुबई में पैलेसेस बुक कर रहा है, सोने का वजन किलो में होता है, और दूसरी तरफ एक ऐसी असलियत है जो बहुत डरावनी है, जहां माँ बाप जमीन बेच रहे हैं या अपने गहने गिरवी रखते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज के सामने एक खोखली इज्जत बनी रहे। प्यार से ज्यादा पैसा दिखाना जरूरी हो गया है। इनफैक्ट प्यार हो या ना हो, लेकिन हाँ, पैसा जरूर होना चाहिए। डाउरी, जी हाँ, वही डाउरी जो कि इंडिया में इलीगल है, एट लीस्ट ऑन पेपर्स। लेकिन असल जिंदगी में इलीगल है या नहीं, ये तो आप अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं। यह शायद इंडिया का इकलौता ऐसा रिवाज है जहां सब एक ही लाइन में मिलते हैं, चाहे कोई बीजेपी का सपोर्टर हो या कांग्रेस का, चाहे कोई छोटे शहर का हो या बड़े शहर का। शादी के टाइम सबका एक ही मकसद होता है, इज्जत। इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए। और इस इज्जत को बचाने के नाम पे हम करते हैं खूब सारा खर्चा। लेविश वेडिंग्स, लेविश वेडिंग के नाम पे जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। बजट भले ही ख़राब हो जाए, लेकिन खर्चा कम नहीं होगा। सोसाइटी के प्रेशर में या फिर खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में करते ज़रूर हैं। लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग क्या सोचेंगे, अगर आप भी यही सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? उनको भी तो सोचने दो कुछ। 2023 में एज पर ऑफिशियल डेटा 6,800 से ज़्यादा लड़कियों ने दहेज उत्पीड़न की वजह से अपनी जान गंवाई है। हर दिन 18 से ज़्यादा लड़कियां, यानी कि हर 4 घंटे में 3 मौत सिर्फ इसलिए हुई हैं क्योंकि लड़के वालों को उनकी मर्जी और उम्मीद के मुताबिक दहेज नहीं मिला। एक लड़की की ज़िंदगी की इतनी सस्ती कीमत है। और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अनरिपोर्टेड कितने हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं है और आप शायद लगा भी नहीं सकते।
और कमाल की बात अब यह है कि आज के ज़माने में लोग दहेज मांगते भी नहीं हैं। बहुत एडवांस और क्रिएटिव ज़माना हो चुका है अब लाइंस चेंज हो गई हैं। बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी को अपनी इच्छा और उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। हर माँ बाप ने ये लाइन सुनी है, इज्जत का सवाल है, घर की लड़की की शादी है, एक ही बार होती है। और इस इज्जत को बनाए रखने के लिए किसी ने लोन लिया, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने अपना फ्यूचर ही दांव पर लगा दिया। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे 30% से ज़्यादा रूरल फैमिलीज इंडिया में शादी के लिए लोन लेती हैं या फिर अपने एसेट्स को बेचती हैं। एक सेलिब्रेशन जो एक खुशी का मौका होना चाहिए था, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है। उसने एक इतने बड़े बोझ की शक्ल ले ली है जिसका वजन संभालना हर दिन के साथ साथ और मुश्किल होता जा रहा है। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का नेटवर्थ लगभग 1 करोड़ का होता है और एक शादी का खर्चा कम से कम 15 से 20 लाख। मतलब एक ही दिन में एक ग्लोरीफाइड डिनर के लिए 20 से 25% की नेटवर्थ कंप्लीटली वाइप्ड आउट। और फिर शुरू होता है कई सालों तक चलने वाला फाइनेंशियल स्ट्रगल। एक दिन की सेलिब्रेशन, सालों का रिग्रेट। लड़की चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईआईटी, आईआईएम से ग्रेजुएट भी हो, शादी के वक्त उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ अच्छा मैच मिलने तक वैल्यू रखती है। उसके बाद उसकी डिग्री नहीं, बल्कि उसके साथ कितना दहेज जाएगा और क्या क्या जाएगा वही डिस्कशन बचता है। और उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है। लड़का कितना क्वालिफाइड है, कितनी प्रॉपर्टी वाला है, उसके अकॉर्डिंग दहेज का रेट कार्ड तय होता है। अगर लड़का आईएएस है तो शुरुआत कम से कम 1 करोड़ से होती है। अगर लड़का एनआरआई है तो डॉलर रेट पे बात होती है। डॉक्टर एंड इंजीनियर, गोल्ड, कैश, कम से कम 25-30 लाख की कार और ना जाने क्या क्या। आज के ज़माने में बेरोजगार लड़का भी 25-30 लाख से कम में नहीं मिलता। शादी है या दुल्हे का ऑक्शन। एंड ऑफ कोर्स हर कोई ऐसा नहीं है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे एक्सेप्शन हैं जो कि इस सब के बावजूद बहुत सादगी और बहुत हमदर्दी के साथ अपने यहाँ शादियों को कंप्लीट करते हैं। लेकिन उन लोगों का नंबर बहुत थोड़ा है। शादियों का ये मेगा इवेंट इतना बड़ा हो गया है कि बैंक्स भी अब इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। ईएमआई प्लान्स, पर्सनल लोन्स, सब कुछ खुलेआम ऑफर किया जा रहा है। ईएमआई के साथ साथ ये सपनों का महल थोड़ा और आसान लगने लगता है, चाहे बिल बाद में जिंदगी भर चुकाना पड़े। लोन लेके शादी की और उसकी ईएमआई 5-10 साल तक चुकानी पड़ती है। अफसोस की बात यह है कि कुछ केसेस में तो शादी से ज्यादा दिन शादी का लोन चल जाता है। आपको लास्ट ईयर की एक ट्रेंडिंग शादी याद होगी। यस, अनंत अंबानी की शादी। रिपोर्टेडली 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ था। 1000 करोड़ इतना होता है कि एक आम आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन मुकेश अंबानी की फैमिली की टोटल नेटवर्थ पता है कितनी है? 9 लाख करोड़। उनके लिए 1000 करोड़ सिर्फ 0.1% था। नॉट इवन अ ड्रॉप इन द ओशन। अब सोचे एक मिडिल क्लास फैमिली का एवरेज नेटवर्थ 50 लाख से 1 करोड़ के बीच होता है और वो 10 से 15 लाख रुपए सिर्फ एक खोखली इज्जत के चक्कर में उड़ा देता है।
अगर आम आदमी की परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मुकेश अंबानी ने खर्चा बहुत कम किया है। अंबानी अपनी औकात के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन हम अपनी औकात के बाहर जाकर खर्च करते हैं। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। शादी एक खूबसूरत मिलन है, सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो फैमिलीज़ का, दो अलग अलग कल्चर्स का। इसे बोझ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है हम सब के तरीके अलग हों, लेकिन अगर नीयत एक हो, खुशी बांटने की, तो हर शादी अपने आप में स्पेशल है। शायद हमें ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को एक सुकून भरी शुरुआत देना ही सबसे बड़ी दौलत है। जितना हल्का, जितना आसान हम इस शुरुआत को रखेंगे, उतना ही आगे का सफ़र सुकून भरा होगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया या आपके दिल को छुआ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्लीज़ शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से शायद किसी की सोच बदल जाए। और अगर आप पहली बारी और बाइक्स पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ आप तक हर हफ्ते पहुँचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और उन लोगों का जो आपके लिए मायने रखते हैं।